एक अकेला टाटा पूरे पाकिस्तान पर भारी है। टाटा ग्रुप के कैपिटलाइजेशन पे 365 बिलियन डॉलर तक जी उनकी कैपिटलाइजेशन पहुंच चुकी है। और हमारे साथ आजाद होने वाले ममालिक आज मुआशी एतबार से हमसे बहुत आगे निकल। और क्यों एक चुल्लू पानी की लो और उसमें डूब मरो, लानत है तुम पे। मुझे इतना पता है कि टाटा मोटर्स पूरी का बजट पाकिस्तान के बजट से ज्यादा है। मतलब पाकिस्तान में तो कोई चीज आती नहीं है, मतलब दे एब्सोल्युटली स्मोक इन कॉर्पोरेट टर्म्स, तो वो तो बहुत आगे हैं। हम शुद्ध गरीब है। मैं बड़े अफसोस के साथ कहूंगी कि दुनिया मुतबादिल की तरफ जा रही। कहाँ गलती हो रही है हमसे? अब आए ना लाइन पे। टाटा का जो मार्केट कैपिटल है वो 365 बिलियन डॉलर है और पाकिस्तान की टोटल जीडीपी जो है श्रिंक होने के बाद वो 341 बिलियन डॉलर है। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। IMF की रिपोर्ट की बात करें तो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जो जीडीपी है 341 बिलियन डॉलर की। वाह, भिखारियों मानना पड़ेगा, इतना ज्यादा। एक तरफ एक कंपनी और दूसरी जाने पूरा पाकिस्तान, लेकिन हम उन्हें बीट नहीं कर पा रहे। जबकि पाकिस्तान अब तक IMF के कर्ज के घेरे से बाहर नहीं आ सका। देखिए, एक परसेप्शन होती है ओवरऑल, हमारी परसेप्शन ओवरऑल बहुत डाउन है थ्रू आउट द वर्ल्ड। कोई कंट्री हम पे जो है वो एतबार नहीं करता है ना, अजीब सा असूल। नौजवान इस वजह से कितने होपलेस हो चुके हैं, वो यहाँ रहना ही पसंद नहीं कर रहे। और सियासतदान क्या कह रहे हैं? हमेशा की तरह सियासत कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी को अब इस सियासत से कोई गर्ज नहीं रही, कोई गर्ज नहीं रही। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आ गए दोस्तों आप लोग भी पाकिस्तानी बर्बादी का जश्न मनाने। चलो राम राम बोल के पाकिस्तान को पेलते हैं। ऐसे नहीं चले। देखिए, इस टाटा की आपने मिसाल दी है, इस जस्ट टाटा ने, ये आज की खबर है, बट आप उससे पहले देखें कि सोशल मीडिया के जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देखें फेसबुक से लेके गूगल से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन सब ने अपने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं एंड दे आर द बिलियन। ठीक है, ये बिलियनर्स कंपनी है, उन्होंने अपना पूरा सारा वहाँ पे, उनकी आप जीडीपी सिर्फ उनकी अपनी की देख लें कि उनकी अपनी ग्रोथ कितनी है। हमारे पास क्या है? वी डोंट इवन हैव कि हम पेपल के ऊपर अभी तक हमारे जो IT मिनिस्टर साहब हैं, उमर सैफ आई थिंक, तो वो अभी तक पेपल के मामले पे जो है वो बड़े कन्फ्यूजन के शिकार हैं। उन्होंने अभी तक उस पर कोई क्लियरिटी नहीं दी कि क्या होने वाला है, कब उस पर हम पेपल को कब तक यहाँ पे ला रहे हैं। सर, Amazon बैन हो गया, अच्छा भलाया हुआ। जी बिल्कुल। देखिए, अमेज़ोन तो इट्स सो फार, इट्स अ फार रिलेटेड थिंग है कि अमेज़ोन से पहले हमारे पास हम अपनी जो, आप ट्विटर को देख लें, आज हमारा पॉलिटिकल इतना क्राइसिस है कि ट्विटर भी ब्लॉक है इस टाइम तक। ठीक है, सो जब तक हम अपने पॉलिटिकल क्राइसिस से ओवरकम नहीं करेंगे, हम अपनी देखें, हम कंज्यूमर, आपका कंज्यूमर इंडेक्स है, आपकी बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। सो यू हैव टू कवर द बेसिक्स, उस पर आपको ओवरकम करना पड़ेगा। आप देखें, एक परसेप्शन होती है ओवरऑल, हमारी परसेप्शन ओवरऑल बहुत डाउन है थ्रू आउट द वर्ल्ड। कोई कंट्री हम पे जो है वो एतबार नहीं करता। दुनिया हम पे कैसे एतबार करे? हमारा जो भी वजीर आजम आता है पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि हमने इतने करोड़ों रुपए की चोरी की, हम चोर हम चोर। तो जो चीज़ हम दुनिया को बता रहे हैं तो वो चीज़ तो फिक्स हो गई है। अब कौन चोर मुल्क में आएगा? अब कौन चोर डाकू पे यकीन करेगा? ये जो कयामत के दिन है तुम्हारे अंदर आना ही थी, ये आए है तुम्हारी सोच के कारण, तुम्हारी पोर की सोच है ना, तुम्हारा जज्बा, इमामी जज्बा, यही होता है भाई। इमामी जज्बे में भीख मांगना। झेलो। बिल्कुल, आप बात ठीक कर रही हैं। इसके लिए हमें ग्रेजुअली अपने आप को कॉन्फिडेंस रिबिल्ड करना है। कॉन्फिडेंस रिबिल्ड जो होता है, दैट्स अ प्रोसेस, इट डजंट कम ओवरनाइट। वही मैं बात कर रहा हूँ कि आपको ग्रेजुअली इसको रिबिल्ड करना है, इट टेक टाइम। उसके लिए हमें लीडरशिप चाहिए। सो किसी भी कंट्री का लीडर होता है जो कि अपनी कंट्री का एक आपको एक स्टैंड अप, एक मोमेंटम देते हैं और कंट्री थोरोली फिर उसके ऊपर आती है और फिर आपको जो है, आप देखें आपके सामने एग्जाम्पल्स है, बांग्लादेश इज नॉट सो फार, हमारे से ये लगा हुआ है। लुक एट देयर GDP टुडे, कि वो कहाँ खड़े हैं। उनकी आप GDP ग्रोथ देख लें, उनकी करेंसी देख लें, हमसे वो कितने आगे निकल गए। इसी तरह आप अफगानिस्तान को ले लें, देयर अभी तक क्राइसिस है वहाँ पे, ओवरकम नहीं है, बट लुक एट देयर डिफरेंस बिटवीन अस। तो हम सब कॉन्टिनेंट में सबसे पीछे रह गए। भाई, तुम्हारा पीछे रहने का सबसे बड़ा कारण है तुम मानते हो कि हिंदू और हिंदुस्तान तुम्हारा दुश्मन है। सबसे गंदी सोच तो ये है। ऐसे बिछड़ोगे भाई, तुम अभी रुक जाओ, तुम्हारा पूरा मुल्क इकट्ठा होकर के भीख मांगने लगेगा कुछ दिनों में, उसके हम मजे लेंगे भाई। चलो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।